जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 10 जनवरी के दिन वर्गोस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, दिस इज़ नॉट फेयर। चलिए मैं इनको ले लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ओके, ये वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। एंड दिस वन इज़ 2 ऑफ पेंटिकल। इसको मैं सीधा रखता हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे कायदे से बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 10 जनवरी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वैंड, गिल्ट, बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। 3 ऑफ कप, 10 3 13, डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है। दुनिया हसीनों का मेला, इनको ये वाली फीलिंग आ गई थी कि इतनी सारी गुड गुड लुक्स हैं तो सिर्फ एक के साथ सेटल क्यों होना, मुझे तो मल्टीपल चाहिए। तो भाई मल्टीपल ले लीजिए आप। हुआ क्या है, 7 3 10, इन्होंने अपना बैड कर्मा क्रिएट किया है। मल्टीपल लोगों के साथ या तो इनका अफेयर हो सकता है, मल्टीपल लोगों के साथ इन्होंने मतलब हैंग आउट किया हो सकता है, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अब इनको झेलने पड़ रहे हैं। ओके, 7 3 10 10 20 जजमेंट पास हो गया आपके पार्टनर पे। जजमेंट का मतलब ये है कि देखिए, जो आपने बैड कर्मा किया है, जो आपने धोखे दिए हैं, जो कुछ भी किया है, अगला पिछला ऊपर नीचे आगे पीछे जो कुछ भी गलत किया है, उसका होगा हिसाब किताब। एंड देखिए, बैड कर्मा करते टाइम पे किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब उसका अकाउंट क्लियर होता है तो सबको बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि दुनिया में हर इंसान रो रहा है। एक इंसान वो है जिसके साथ गलत हो रहा है, वो रो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जो गलत कर रहा है वो भी रोता है, क्योंकि जब उसके बैड कर्मा उसके ऊपर आते हैं तो उसे भी रोना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ कन्या मकर राशि, मेष सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है तुला मिथुन कुंभ राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 10 9, एंड ये कौन सा था, वर्ल्ड, 21 2, एंड ये कौन सा था, जजमेंट 20, एंड 7 एंड 7 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 9 2 10, चलिए बाकी देख लीजिएगा। 77 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, तो भाई आपके पार्टनर की इस टाइम पर बैंड बजी हुई है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं इन्होंने। आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा, या तो काफ़ी पहले की बात है, जैसे आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, पैसे की कमी थी, काफ़ी पुअर लाइफ इनकी हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर, देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पार्टनर जो होते हैं उनको पहले कभी किसी ने प्रायोरिटी नहीं दी होती है, लेकिन बाद में उनके पास पैसा आ जाता है, तब उनको लगता है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें अपने कब्जे में कर लो, सारी चीज़ें कंट्रोल कर लो, जितने मज़े मिल रहे हैं सब ले लो। लेकिन फिर इनको पता नहीं होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे कोई इंसान बहुत टाइम से हंग्री होता है, भूखा होता है, उसके सामने बहुत सारा अच्छा अच्छा फूड रख दीजिए आप, तो वो टूट पड़ता है खाने के ऊपर। इसी तरीके से जो इंसान अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा जो डेफिशिएंसी में रहा होता है, मतलब किसी भी तरह की डेफिशिएंसी, पैसे को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, लुक्स को लेके, ब्यूटी को लेके, अट्रैक्शन को लेके, ये सब चीज़ें, अगर वो चीज़ उसको मिल जाती है तो वो भूल जाता है कि उसकी लिमिट क्या है। वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लिमिट्स भूल गए थे, एंड अब इनको दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं रीज़न ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये जो इनकी लाइफ में दिक्कतें हैं, ये जो बर्डन है, ये क्यों है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस वजह से है, पास्ट में कुछ इन्होंने गलतियां की हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, जैसे अपने आप को बचाते हुए, जैसे जब जजमेंट का टाइम आता है, तो जैसे जजमेंट का मतलब क्या, जैसे जज के सामने जो क्रिमिनल होता है उसको बोलने का एक चांस दिया जाता है कि आप अपने फेवर में कुछ बोलो। तो जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि मतलब मैंने गलती नहीं की, मेरे साथ ऐसी दिक्कत थी, ऐसी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने ये सब किया। अब यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब मैच्योर हो चुके हैं, अब ये बच्चे नहीं रह गए हैं, एंड इस वजह से जो है
यस, यहाँ पे 21 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर, ये काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, मतलब काफ़ी लंबा टाइम, जैसे जैसे अंधेरी गलियों में घूमते रहना, कोई आपको पहचानता नहीं है, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई आपको लिफ्ट नहीं देता है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पार्टनर ने ये सिचुएशन में रहे हैं, क्योंकि इनको पनिशमेंट दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे इनके सारे जो बैड कर्मा थे वो प्योरीफाई हो चुके हैं, एंड यहाँ पे टेबल टर्न हो रही है। 21 एंड 9 13, या 30 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि पहले आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, फिर एकदम से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, फिर एकदम से आपकी लाइफ में इतना सक्सेस कैसे आ गई है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, एंड आप उनको मैनेज करते हो, मतलब उसी में बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। 21 to 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एंड कोई आपसे कंपैरिजन कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि आखिर कल को आपके हालात अच्छे नहीं थे, कल को आप मज़े में नहीं थे, आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। ये मैसेज स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होगा जो वाकई में इस वक्त एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, मतलब आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड या इंटरनेट के थ्रू कोई काम कर रहे हैं, एंड आपकी हर जगह वाहवाही हो रही है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है सर उठाने का, क्योंकि आपके पास अपनी ग्रोथ से मतलब फुर्सत नहीं है आपको। ओके, तो ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए जाएगी, एंड बाकी लोगों के लिए ये एनर्जी जाएगी कि आपके पार्टनर ने जो है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ा है, एंड अब इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी एम्प्रेस आप हैं। यस, अब इनको समझ में आ रहा है कि ये गलत लोगों के पीछे भागते रहे, गलत लोगों से इम्प्रेस होते रहे, एंड इन्होंने शॉर्ट टर्म, ये देखिए 7 ऑफ कप, इन्होंने शॉर्ट टर्म की खुशियों को लाइफ टाइम की खुशियां मान लिया। ओके, यस, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको गैम्बलिंग का शौक होता है, उनको लगता है गैम्बलिंग कभी आप करियर नहीं बना सकते। ओके, कसिनो आप जरूर खोल सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके अपना पैसा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आप गैम्बलिंग करके कभी आप बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे, रिच हो जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते रहे, एंड इन्होंने आपको खो दिया, जिसकी वजह से अब इनको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लेकिन अब इनका प्योरीफिकेशन हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं कि ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है। मतलब इधर आपके पार्टनर गलत लोगों के चक्कर में पड़े, एंड इधर आप जो है अपने ऊपर फोकस किया। ओके, एंड यहाँ पे जजमेंट पास हो गया। जजमेंट जो पास हुआ है उसमें आपके पार्टनर के हाथ में जीरो भी नहीं आया, एंड आप जो है पैसा, आप अपने गुड कर्मा के फ्रूट जो है वो खाना शुरू कर दिए। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर डबल टॉवर पड़ा है। डबल टॉवर क्यों पड़ा है? एक तो अपनी गलतियों का जो इन्हें पेमेंट करना पड़ रहा है, इनकी जो हालत खस्ता हो गई, पैसा बिल्कुल गायब हो गया इनके पास से, क्योंकि ये तो मल्टीपल ऑप्शन में फंसे थे, इन्होंने खूब पैसा खर्चा किया, एंड अब इनके पास चवन्नी नहीं बची है। एंड इधर आपके पास क्या हालत है कि आपने गुड कर्मा किया, आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, हार्डवर्क किया, तो रिजल्ट ये है कि आज अपने गुड कर्मा का फ्रूट खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो ये दो दो टॉवर जब इनके सर पे आए हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ईश्वर की नज़र में हैं। आप ये मत सोचिए कि किसी के साथ कुछ भी करते रहेंगे एंड कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग इसी इल्यूज़न में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हम चाहे कुछ भी करें, हमें कौन देख रहा है। ओके, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग पावर में आ चुके हैं, पूरा वर्ल्ड जैसे आपकी उंगलियों पे घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पे 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर अब मैच्योरिटी आ चुकी है। आपके पार्टनर अब जैसे कसम खा चुके हैं कि ये शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब आपके पास आना चाहते हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने पास्ट में जितने भी डिसीजन लिए थे वो सबके सब गलत थे।
7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। एंड जैसे कोई इंसान तौबा तौबा करता है कि अब तो कान पकड़ के सॉरी कि मतलब दोबारा से ये गलती कभी नहीं करेंगे, तो वो वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे 7 to 9 999 की एनर्जी है। 999 का मतलब ये होता है कि देखिए दो चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो ये होती है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही एंड हो चुका है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। दूसरी कंडीशन जो हो जाती है वो स्पेशली ट्विन फ्लेम या सोलमेट में पॉसिबल होती है, कि अगर आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, एंड ये अगर ट्विन फ्लेम होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, ठीक है। कोई रीडिंग के थ्रू या फिर किसी तरह के सिंबल, कोई साइन, कोई एंजल नंबर, कुछ भी ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जिनके पार्टनर ट्विन फ्लेम हैं वही प्योरीफाई होकर के आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बाकी लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री होगी, क्योंकि ये अभी अपने जो साइकिल हैं ये पूरे करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं थोड़े से कार्ड। यूनिवर्स ये बताइए कि फ्यूचर क्या दिखाई पड़ रहा है, न्यू आएगा कि एक्स ही आएगा। यूनिवर्स, 6 ऑफ वैंड का मतलब विक्ट्री है। देखिए आपकी तो विक्ट्री होके रहेगी, आप सक्सेसफुल होके रहेंगे, आप ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह राइज करेंगे। ओके, एंड फूल, फूल का मतलब हो गया ये व्यक्ति अपने आप, देखिए फूल की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की भी होती है, तो कोई न्यू व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि अब आप पास्ट को छोड़ दीजिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को लेके मत चलिए, ये सब व्यक्ति ये लोग नहीं आ पाएंगे भाई, पास्ट का व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेस्ट है, क्योंकि अभी इनके जो बैड कर्मा है ये उन्हीं को निपटाते हुए पूरी ज़िंदगी इनकी निकल जाएगी। आप कहाँ तक वेट करेंगे, आपके लिए यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आ रहा है, आप उसको देखिए। ठीक है, जय माता दी।